गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज का टॉपिक है सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा। हम सभी जानते हैं और हम सभी सुबह उठते हैं, लेकिन उठने का भी एक समय होता है और ये डिपेंड करता है हम सोते कितने बजे। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में जो भी हमारे साधु संत और जो भी हमारे घर बुज़ुर्ग, आज भी गांव में ऐसा होता है कि वो लोग सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठ जाते हैं और सोने का आदत भी उनकी जल्दी था, क्योंकि वो लोग 9 से 10 के बीच में सो जाते हैं। तो ये सोना और जागना दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर कोई रात में 2 बजे या रात में 12 बजे सोता है तो वो सुबह 4 बजे 5 बजे नहीं उठ सकता है और उठना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम जो हमें सोने का जो चाहिए रिक्वायरमेंट है, जो हमारा बॉडी जिससे हम फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर सकते हैं, वो मिनिमम 6 से 7 घंटा की ज़रूरत है। और ये 6 से 7 घंटा तभी पूरा हो सकता है जब आप रात में लेटेस्ट 10 बजे सो जाते हैं, तब जाके सुबह आप 4, साढ़े 4, 5 के बीच में उठेंगे, जो कि आपकी बॉडी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है रेस्ट लेने का, वो पूरा हो जाएगा। अभी कुछ आदमी ये भी कर सकते हैं कि नहीं, मैं तो 4 घंटा ही सोकर उठ जाऊँगा, तो ये इसमें वो अच्छा प्रोडक्टिव नहीं होंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, 20 घंटा, 18 घंटा से भी ज़्यादा। मैं तो कहता हूँ कि वो काम का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एज़ पर साइंटिफिक रिसर्च अगर आपकी 6 घंटा रेस्ट नहीं है, आपकी बॉडी पूरे के पूरे अगर रेस्ट में नहीं गई है, आपकी माइंड रिलैक्स नहीं है, तो जो आप काम करते हैं, जो काम की प्रोडक्टिविटी आती है ना, वो पूरा का पूरा हाफ हो जाती है, आधा। तो डैट मीन्स आप आधा काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब पूरे के पूरे लॉस है आपकी दिन का। आप 2 घंटा कम सोकर दिन का 12 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, अनप्रोडक्टिव हो जाएगी आपकी पूरे बॉडी। तो इसीलिए पहले सोने और उठने का समय फिक्स करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं किसी एक्सेप्शन और ये किसी स्पेशल मोमेंट की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि ये दिन समय ये सब फिक्स होता है ना, 365 डेज़ है हमारे साल का। इसमें से बहुत सारे ऐसे दिन, किसी पार्टी फंक्शन, कुछ भी स्पेशल ओकेज़न, कहीं ट्रैवल, तो ये सब एक्सेप्शन रहता है। अगर इस तरह की आपकी होती है जिसमें आपका रूटीन फॉलो नहीं होता है, तो इसको अलग नहीं मानना है, ये होता है नॉर्मली। इसको आप 5 से 10% अपने पूरे साल का दिन का मान सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई आदमी अपना सुबह 4 से 5 या लेटेस्ट बाई 6 बजे तक उठ जाता है, तो क्या फ़ायदा होगा। एक आम आदमी जो 10 बजे या उससे लेट, मान लीजिए कोई 7 बजे के बाद 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे भी उठने वाले लोग हैं, तो ये सारे लोग से इसकी क्या अंतर है। तो मैं बता देता हूँ, आज के ज़माने में और मैक्सिमम जो हमारे सब किसी को जोड़ा जाता है, जो लोग सुबह उठ जाते हैं, जो हमारा सनराइज़ होता है उस समय से लोग उठ जाते हैं, सारा काम एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। तो डैट मीन्स एज पर नेचर सुबह 5 बजे से 6 बजे तक मॉर्निंग हो जाती है और पूरे के पूरे नेचर अपना काम शुरू कर देता है। डैट मीन्स लोग उठना और भी जो भी एक्टिविटी करना है कर देते हैं। तो अगर आप 8 बजे उठते हैं, तो आप इनसे 2 घंटा पीछे हैं, क्योंकि हमारा शुरुआत दिन का तो हो चुका है 5 बजे से, और आप 8 बजे उठ रहे हैं, तो यानी कि 2 से 3 घंटा आप लेट हैं। और दूसरी चीज़, सारे ऑफिसेज़ का टाइम भी तो फिक्स है, ऐसा नहीं है हमारे लिए 12 बजे है। टाइम की भी, ऑफिसेज़ का टाइम भी 9:30 है। तो 9:30 जब ऑफिस का टाइम है, तो हमें 9:30 में ही जाना है, अगर हम नौकरी कर रहे हैं या हम बिज़नेस कर रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं। तो 9:30 में हम जाएँगे, दैट मीन्स हमें फ्रेश होकर मिनिमम 1 घंटा पहले तो निकलना होगा, या 1 घंटा या 45 मिनट्स। तो मान लेते हैं कि आप 8:30 या पौने 9 में अपने घर छोड़िएगा, और जो आदमी 8 बजे उठता है तो वो पौने 9 में घर छोड़ेगा, दैट मीन्स उसके पास समय कहाँ है। वो उठा, फ्रेश हुआ, इवन उसकी बॉडी ब्रेकफास्ट लेने के लिए रेडी नहीं होगी, क्योंकि वो बिना ब्रेकफास्ट लिए जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेकफास्ट लेने के लिए जो हमारे बॉडी को ज़रूरत है, उठने के मिनिमम 2 घंटा समय चाहिए उसको। अगर 2 घंटा से कम समय में आप उसमें कुछ कंज्यूम करने चाहिएगा, तो आपका बॉडी अलाउ नहीं करेगा, इवन आपको अच्छा लगेगा नहीं।
तो इसलिए अगर कोई बंदा 8 बजे उठ रहा है और 9 बजे भी निकल रहा है तो डैट मीन्स वो ब्रेकफास्ट हैवी और अच्छा नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले अब उसको क्या हुआ, समय उसको दौड़ा रहा है, वो दौड़ नहीं रहा है, समय उसको दौड़ाया है। डैट मीन्स वो किसी के पीछे भाग रहा है। और किससे पीछे भाग रहा है? समय के। क्योंकि अगर मैं फास्ट नहीं काम करूंगा तो मेरा लेट हो जाएगा, वो लेट होगा तो बस लेट होगा, बस लेट होगा तो ऑफिस लेट में जाएंगे, ऑफिस लेट में जाएंगे तो डैट मीन्स कुछ मीटिंग हमारा छूट जाएगा, या किसी के वजह से कोई मीटिंग होगी मॉर्निंग में, वो मेरा डिस्टर्ब होगा। तो आपकी माइंड को निगेटिव थॉट मिलते जाएगा। यानी कि सुबह उठते ही आपको निगेटिव थॉट से भरना शुरू हो गया, निगेटिव, क्योंकि लेट हो गया, जल्दी करना है, हो सके बाथरूम में कोई और गया है तो उसको आप गलत जोर से बोलिएगा क्योंकि आपको फास्टली जाना है। तो ये सारे जो एक्टिविटी है जो निगेटिव आपको मैसेज दे रहा है ना, इससे आपकी दिन पूरा खराब हो जाएगी। क्योंकि अगर आप बस से भी जाते हैं, अपना गाड़ी से, तो ड्राइवर मान लीजिए 2 मिनट लेट किया, क्योंकि आप तो अपना टाइम रखे नहीं है हाथ में, तो उसको चिल्ला दीजिएगा या उससे बोलिएगा जल्दी जाओ, कहीं रोड में ट्रैफिक जाम हो गया, तो फिर वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। तो ये सारे चीज़ बता रहा है कि आप समय के पीछे भाग रहे हैं, यानी कि आपको कोई भगा रहा है, आप खुद नहीं भाग रहे हैं। यानी कि आप अपने दिन को किसी के हाथ में दे दिए हैं। तो अब इसमें उल्टा क्या होगा, मान लीजिए आप 5 बजे उठ जाते हैं और आपको जाना है 8, साढ़े 8, 9 बजे ऑफिस, तो डैट मीन्स आपको खुद के लिए समय मिलेगा। क्योंकि 8 बजे उठिएगा, आधा घंटा 45 मिनट में आप खुद के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं, आप वही काम कर रहे हैं जो बेसिक जरूरत है, स्नान करना, फ्रेश होना, ड्रेसअप करना, भाग जाना। फिर तो डैट मीन्स पूरे दिन में आपने खुद को समय कहाँ दिया? तो ये समय जो खुद को आपने नहीं दिया, मतलब आप खुद से दूर में हैं। एक कहा जाता है ना कि तुम खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो इसका सिंपल सी मतलब है कि हम लोग खुद को नहीं पहचाने। अभी हम दुनिया में चले जा रहे हैं, समय बिताए जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अपने आप को कुछ समय नहीं दे रहे हैं। हम कौन हैं ये हमें पता ही नहीं है। तो इसी को पता करने के लिए, अपने आप को फुल फेज में निकालने के लिए, अपना फुल एनर्जी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम कर रहे हैं तो अपना पूरा एनर्जी नहीं दे पाइएगा जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानिएगा। तो अब अपने आप को कैसे डेवलप करें? तो जो इंसान सुबह 5 से 6 बजे के बीच में उठता है और उसे ऑफिस 9:30 बजे जाना है, डैट मीन्स उसके पास 3 घंटा उसकी अपनी समय है खुद के लिए। वो सुबह उठेगा, फ्रेश होगा, जो 45 मिनट 1 घंटा में अपने बॉडी को जो बाथ देगा, और भी जो भी चीज़ एक्टिविटी है करेगा, मेडिटेशन करेगा, पूजा करेगा अगर उसके पास रिचुअल है, तो ये सारे खुद के लिए दिया। साथ में वो एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी और माइंड को एक्टिव और प्रोडक्टिव रखने के लिए। इसके साथ वो कुछ पॉजिटिव वीडियो भी देख सकता है, कुछ किताब भी पढ़ सकता है, कुछ स्क्रिप्टिंग कर सकता है, अपने दिन की प्लानिंग लिख सकता है 5 से 7 मिनट, 10 मिनट। तो ये सारे जो मैंने बताया ये आपने खुद के लिए किया ना। अगर आपने एक पॉजिटिव थॉट वाला बुक पढ़ा, आपने एक पॉजिटिव वीडियो देखा, तो आपका दिन का शुरुआत पॉजिटिव हुआ, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। आपने कुछ अच्छा किताब पढ़ा, आपने कुछ लिखा, तो ये सारे काम जो आप कर रहे हैं ना, अब क्या हुआ, आपका पूरा सिचुएशन उल्टा हो गया। अब आप समय के भगा रहे हैं, यानी कि आपको समय नहीं भगा रहा है, आप समय को भगा रहे हैं। डैट मीन्स आप 3 घंटा में अपने आप को फुल फ्लेज में प्रिपेयर कर लीजिएगा। अपना दिन का मैक्सिमम जो प्रोडक्टिव काम है आप इसी समय कर सकते हैं। आप अच्छा सोच सकते हैं, पूरा दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, आप कौन है इसके बारे में जान सकते हैं, आप कुछ अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं जो आपके करियर और आपकी जॉब में ज़रूरत है, जिससे आप अपने आप को अपने कलीग से अच्छा मान सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो सुबह का 3 घंटा अगर अपने आप को देते हैं, बॉडी को जो आपने एक्सरसाइज किया, खुद को जॉगिंग किया, वार्म अप किया अपने आप को, ये सारे चीज़ जो है ना आपको पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाएगा। आप दूसरे के अपेक्षा आप डबल, 2 गुना प्रोडक्टिव रहिएगा। दूसरी चीज़, आपके माइंड में जो फ्रस्ट्रेशन, निगेटिव थॉट या जो डर बनता है ना, ये सारे एक्टिविटी करने से वो कम हो जाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूफ्ड है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये सारे ज़रूरी है हमें करने का, क्योंकि अगर रात में आप सुबह सोइएगा, जल्दी सोइएगा, तो सुबह जल्दी उठिएगा, और ये जल्दी उठने से क्या हुआ कि दिन आपके हाथ में चला गया। तो यही इम्पोर्टेंट है सुबह उठने का। और मैं दोस्तों इसे अप्लाई किया हूँ, मैं रियली में बहुत प्राउड फील करता हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ, मैं अपने आप को अच्छा समझता हूँ जब भी मैं सुबह उठता हूँ और अपने आप से ये सारे समय देकर
और अपना ड्यूटी पर ऑफिस में जब जाता हूँ ना, तो पूरे दिन मेरा माइंड बहुत एग्रेसिव रहता है। डैट मीन्स मैं अपने काम को समय पर पूरा करता हूँ। मेरा दिमाग जो है ना वो एक्टिव काम करता है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं ले पाता हूँ। बहुत सारे कॉल आते हैं, उसके इरिटेशन मेरे को नहीं होती है। तो ये सारे बेनिफिट है जो मैंने ऑलरेडी इसे झेल मतलब यूज कर रखा हूँ, इसे मैं महसूस कर रखा हूँ। तो ये सारे बेनिफिट मैं अपने अनुभव पर बता रहा हूँ, ना ही किसी तरह का किताबी ज्ञान से बता रहा हूँ। दोस्तों, मेरे को ज़रूर लगा, मैं भी चाहता हूँ कि आप भी इसका एक बार टेस्ट कीजिए। अगर आपके जीवन में भी कुछ अच्छी बदलाव आती है तो आप अप्लाई करिए। मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि जो लेट से उठते हैं वो गलत हैं। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुबह उठने वाले के पास बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि सुबह उसकी हाथ में रहती है। धन्यवाद दोस्तों।